सुप्रभात छात्रों। हम संस्कार और भावना एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यह जो एकांकी है इसमें यानी माँ जो है अपने संस्कार किस तरह यानी उसका संरक्षण करती है, लेकिन अंत में वह अपने जो संस्कार है उस संस्कारों को त्याग देती है और बंगाली बहू और अपना बेटा अविनाश को यानी वह यानी घर लेती है और कहती है कि संस्कारों की दास्ता सबसे बड़ा शत्रु है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका पुत्र ठीक कहता है कि संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। यानी उनका जो पुत्र है अविनाश कहता है कि यानी अपने बच्चों का पालन पोषण करना यह माता पिता का ही कर्तव्य है, ऐसा कहता है तो उसे मान लेती है। तो ऐसे यानी केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हुए ऐसा कहता है। और जैसे यह जो संस्कार और भावना के द्वंद्व में भावना के विजय होने और संस्कारों के ढहने को आज के भौतिकवादी युग में शुष्क होते हुए दिखाई देते हैं और उसमें जो संस्कार और भावना में जो आर्द्रता होती है वह आर्द्रता समाप्त होती जा रही है, ऐसा उन्हें यानी इस एकांकी की नायिका जो है वह मानती है। वह प्रमुख नायक के रूप में माता है। माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। संक्रांति काल यानी जैसे नए युग का प्रारंभ और पुराने युग का अंत। तो यह एक परिवार में 3 पीढ़ियां हमें दिखाई देती है। तो घर में दादा दादाजी हो, उसका बेटा और उसके पुत्र, तो यह 3 पीढ़ियां एक परिवार में होती है। और इसमें जो बीच में जो संस्कारों का संक्रमण होता है तो उसे संक्रमण काल कहा जाता है। अतुल यह माँ का छोटा पुत्र है और अविनाश जो है बड़ा बेटा है और उमा जो है पुत्रवधू अतुल की पत्नी है और नौकर और मिश्रानी। इस एकांकिका में बहुत कम पात्र है। माँ मुख्य पात्र के रूप में आई है। अविनाश और अविनाश की पत्नी अतुल और अतुल की पत्नी, और जैसे वह मिश्रानी जो है यह नौकरानी के रूप में काम करती है। तो यह स्टेज जो है मंच पर एक साधारण परिवार मध्यम परिवार की व्यवस्था मंच पर की गई है। स्टेज पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य दिखाई देता है। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं जिनके द्वार बंद है। पश्चिम भाग का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उगर भाग उस दूसरे भाग में रसोई के आगे बरामदा है। दक्षिण में बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार बैठक में खोल जाता है। दूसरा बाहर जो कुछ दिखाई देता है वह स्वच्छ सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक है। यानी यह घर की रचना जो की है मंच पर, मंच पर यानी मध्यम वर्ग का चित्रण है। कई कमरे है, यह रसोई घर है, बरामदा है। तो ऐसे और यह घर जो है साफ सुथरा दिखाई देता है। बैठक में एक सोफे का एक अंश दृश्य में आता है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में ऊंचे सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। यानी रसोई में जो है तो वह साफ सुथरी रसोई दिखाई देती है। उसके पास एक अलमारी है और अलमारी में जो चीजें है यानी बर्तन वस्तु जो है वह ठीक ढंग से रखी हुई दिखाई देती है। आंगन में एक और पलंग पड़ा हुआ है, दूसरी ओर 2 कुर्सियां तथा एक छोटा सा टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन हैं। यानी आंगन में एक पलंग पड़ा हुआ है, उसके पास 2 कुर्सियां है और टेबल पर सुबह नाश्ते के जो खाली यानी बर्तन है, प्लेट्स है, वह रखी हुई है। पलंग पर उमा लेटी है और वह युवती और रूपवती है। यानी यह जो है उमा जो है अतुल की पत्नी है और वह पलंग पर पड़े यानी पलंग के पास ही टेबल पर कई प्लेट पड़ी हुई है, लेकिन वह उठाती नहीं है। वह यानी युवती है, अभी अभी उनका विवाह हुआ है। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। साड़ी अस्त व्यस्त है। कुंडलाकर कर्ण फूल केशों में होकर कपलों पर आ गया है। आगे एक खुली पुस्तक है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगती है, सहसा धीरे से फुसफुसाती है। यानी
उमा यहाँ प्रमुख दिखाई दी है, पर्दा उठता है। उसी समय यानी उमा पलंग पर लेटे यानी पुस्तक पढ़ती हुई दिखाई देती है। सुबह नाश्ता करके यानी वो पुस्तक पढ़ रही है, तो ऐसे ही उसका चित्र दिखाई, और पढ़ते समय वह कुछ बड़बड़ाती है और उमा कहती है, अपने से बातें करते हुए कहती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, वे ही बातें हम चुपचाप करने को तैयार रहते हैं। एक समय आता है, वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अपने आप ही वह सोचने लगती है कि यानी जिन बातों को हम प्राण देकर भी उसको अपनाने के लिए या उसका विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम उसे चुपचाप सह लेते हैं। जैसे संस्कार हो या मन के विरुद्ध कोई बात हो तो उसे अपने आप लोग स्वीकारने के लिए राजी हो जाते हैं। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर है, उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखर रही है। यानी वह किताब पढ़ी हुई है और वह देखती है कि यानी क्या कैसा हो रहा है, कैसा परिवार बिखरा जा रहा है, इसके बारे में वह सोचती है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई से बरामदे आकर बर्तन उठा ले जाता है। वह इतनी बात खोई हुई है कि वह सोचती भी नहीं है उन्हें सामने आकर कोई क्या लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है। यानी सामने से आकर नौकर बर्तन उठा कर ले जाता है तो भी उसे ध्यान नहीं आता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण खून पर कर्ण फूल पर चमकती है। उसी चमक में केशों की स्निग्धता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती है। वे वृद्धा है। उसका मुख वेदना से पूर्ण है, आंखें में पीड़ा है और शरीर में थकान है। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। जब वह घर की जो सास है वो बूढ़ी है, वह अंदर आती है, सर्दी का मौसम है, इसी कारण उन्होंने गरम चादर ओढ़ ली है, शॉल ओढ़ ली है। और उसकी पगधुनी सुनकर उमा चौंकर उठती है और आंचल ठीक करती है। सास के पाँव की आवाज सुनती है और वह उठकर बैठ जाती है। जो बाल है, साड़ी है, अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, उसे ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम्म से बैठ जाती है। बैठते बैठते वह कहती है, उमा के पास बैठती है धम्म से, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी हार मान ली है। इसी कारण वह धम्म से वही बैठ जाती है और कहती है, माँ भर्राया स्वर में कहती है, तूने सुना उमा? अपनी बहू से पूछती है, तुमने सुना? तो उमा कहती है आश्चर्य बात में, क्या माता जी, मैंने क्या सुना है? माँ कहती है, पिछले महीने अविनाश बीमार रहा था। वो कहती है कि पिछले महीने अविनाश बीमार रहा था, क्या आपने सुना है? उमा कहती है, सच? उमा कहती है, हाँ, आपको भी पता था? उमा कहती है, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ कहती है, वो क्या बताता, वो क्या वहां जाता है? वो कहती है कि पति उन्होंने उनके पति ने अतुल ने नहीं बताया। तो वो कहती है, माँ क्या वो वहीं पे जाता है क्या? वो वहीं पे नहीं जाता। उमा कहती है, फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा? तो उमा कहती है, तो किसने तो बताया होगा, आपको किसने कहा? माँ कहती है, मैं कुमार के घर गई थी, वही उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया। मैं कुमार के घर गई थी, वही की मिश्रानी जो है उसने मुझे बता दिया। कहने लगी, तुम्हारा बड़ा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। तो वो कहती है, उस मिश्रानी ने मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा जो है बड़ा, वह मरते मरते बच गया है। यह बात सुनकर मुझे बहुत शर्म आ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। आखिर वो माँ है तो वह उनके आंखें भर जाती है। वो कहती है
कि मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे उसका पता भी न लगे। आंसू भर जाते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी कभी खांसी हो जाती थी। वे बहु तेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जो नहीं माना था। और अब वो कहती है बचपन में उसे बार बार खांसी आ जाती थी। वो बहु तेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, लेकिन वो नहीं माना है। आगे बोला नहीं जाता, फुट फुट कर रोती है। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालने लगती है। तो वह उमा जो है, माँ जो है, उसके बाद जाकर रोती है, अपने बच्चे की बचपन की बातें याद करती है और रोती है। तो उमा उसे संभाल लेती है। उमा उसे यानी समझाती है। उमा कहती है सांत्वना देते हुए कहती है, माता जी रो मत। इसमें आपका क्या अपराध है? आप क्यों रो रही है? इसमें आपने क्या गलत किया है? जो कोई गलत होगा तो वही है, लेकिन वो उसे अपनी जो मर्यादा है उसे संभालते हुए वो माँ से सांत्वना देते हुए कहती है, उसमें आपकी क्या गलती है? आपने क्या अपराध किया है? माँ कहती है, उसी तरह अपराध और किसका है? सब मुझे को दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर अपने पति को बचा लिया। तो वो कहती है कि यानी सभी मुझे ही दोष देते हैं। अपराधी कौन है यह कोई देखता नहीं है, सभी मुझे दोष देते हैं। और वह मिश्रानी कह रही थी कि बहू कैसी भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर अपने पति की रक्षा की है, ऐसा वो कह देती है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी। वो कहती है कि वो बहू अकेली थी, वही उनके पास कोई परिवार का या दूसरा कोई नहीं था। 1-2 बार मिश्रानी ने उसे दवा ला कर दी थी, किसी के सामने उसने हाथ पसार नहीं दिए हैं, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। 1-2 बार यानी मिश्रानी ने उसे दवा ला कर देती थी, वरना वह स्वयं बाजार दवा लाने के लिए जाती थी, घर का सारा काम करती थी और उसके बाद अविनाश की भी देखभाल करनी है वो भी करती थी, लेकिन उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं पसार दिए। उमा कहती है, पर माता जी भाई साहब को क्या हुआ था? तो वो कहती है कि अगर ये ठीक है, मैंने बहू ने उसकी सेवा की, सब कुछ कर दिया, लेकिन भाई जी को क्या हुआ था? माँ कहती है हैजा। उमा कहती है, चौंकती हुई कहती है, हैजा? तो माँ कहती है, मरकर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। तो वो कहती है, मरकर बच गया है, लेकिन 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक वह दफ्तर नहीं गया है, दफ्तर जाता नहीं है। उमा कहती है, कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। तो वो कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि उन्हें भी पता नहीं चला। भाई भाई का है, फिर भी एक शहर में रहते हैं, फिर भी भाई को पता नहीं चला कि उनके भाई बीमार है। माँ कहती है, पता लगा भी तो हो तो क्या वो बतलाने वाला है? तो वो कहती है, अगर उन्हें पता भी लग गया होगा अतुल को, तो क्या वो बतलाने वाला है? क्योंकि हमने तो घर से उसे बाहर निकाल दिया है, इसी कारण वह भी नहीं बताएगा। उमा कहती है चोट खाकर, पर माता जी यह तो यानी वह आगे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वही रुक जाती है। माँ विद्रुप स्वर में कहती है, मैं मानती हूँ मेरे ही बेटे हैं, माया ममता किसी को भी नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है कि जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा था, बचने की कोई आशा न थी, उस समय तो वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। उसी
बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा उन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा था, सदा मेरी निंदा की थी। तो वह कई प्रसंग बताते कहती है, जब अतुल एक बार बीमार हो गया था, बचने की आशा नहीं थी, फिर उसे यानी वे हमारे पति यानी अतुल को जमीन पर सुलाने का काम कर रहे थे। सभी लोग जो है दांतों तले उंगली दबाकर कह रहे थे कि यानी ये कैसे बाप है, इन्हें दवा दारू नहीं की है और उसे जमीन पर यानी सुला रहे हैं। तो उसी समय मुझे कहते थे कि तुम माया में बंधी हुई हो, तो मुझे ही मूर्ख बनाते थे और सदा मेरी निंदा करते थे। तो ऐसे निर्दयी पिता के ये बेटे हैं, तो वे उसी तरह ही रहेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे नहीं। ऐसी वह अपने बहू के सामने अपना दुख जो है वो प्रकट कर देती है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगला हिस्सा देख लेंगे। धन्यवाद।